हेलो दोस्तों, तो आज हम समझेंगे एस्टिवेशन क्या होता है। एस्टिवेशन दोस्तों फ्लावर की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है जो कि हमको देख के ही पता लग जाती है। यहाँ पे आप इस फ्लावर के डायग्राम को देखें तो फ्लावर में आपको जो पंखुड़ियाँ दिख रही हैं वो आप सब जानते हैं क्या है, आपके पेटल्स हैं। और ये एक होल के अंदर आते हैं, एक इनका पूरा समूह होता है या फिर गुच्छा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। जो कि पेटल्स आपके होते हैं उनको सबको मिला के क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। और कुछ आपकी छोटी छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं बड फ्लावर की बिल्कुल शुरुआत में, सबसे आउट में। और वो आपके कौन होते हैं, सेपल्स होते हैं। और उनके गुच्छे को, उनके समूह के को आप क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। तो अब यहीं से हमारा एस्टिवेशन का कंसेप्ट शुरू होता है। एस्टिवेशन हमारा होता क्या है, तो दोस्तों एस्टिवेशन जो है हमारा होता है अरेंजमेंट ऑफ, एस्टिवेशन क्या होता है, अरेंजमेंट होता है ऑफ सेपल्स या फिर पेटल्स। तो पेटल्स और सेपल्स यानी कि कैलिक्स और कोरोला दोनों के लिए ये वैलिड है। ये क्या होता है, अरेंजमेंट होता है ऑफ सेपल्स या फिर पेटल्स विथ रिस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ सेम होल, तो ये होता है आपका एस्टिवेशन। यानी कि आपके पास फ्लावर में क्या होते हैं, पेटल होते हैं और सेपल होते हैं। और वो बाकी सेपल्स या फिर बाकी पेटल्स के रिस्पेक्ट में उनके हिसाब से कैसे वो अरेंज्ड है उसको हम कहते हैं एस्टिवेशन। तो हमने सुपीरियर ओवरी का कंसेप्ट पढ़ा, हाइपोगाइनस ओवरी। तो वो क्या था कि ओवरी जो है बाकी फ्लावर के अपेंडेजेस, बाकी जो पार्ट्स हैं, सेपल्स हैं, पेटल्स हैं और गाइनोशियम और आपका जो एंड्रोशियम है, स्टेमन्स है, तो उनके रिस्पेक्ट में कैसे वो अरेंज है। लेकिन यहाँ पर है कि अंदर के अपने ही जो पार्ट्स हैं कोरोला के अंदर या फिर कैलिक्स के अंदर, उनके रिस्पेक्ट में कैसा अरेंजमेंट देखने को मिलता है, वो है आपका एस्टिवेशन। कि सेपल्स और पेटल्स कैसे अरेंज है अपने खुद के ही मेंबर्स के रिस्पेक्ट में। तो अब हम इनके टाइप देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जांपल्स भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला टाइप है कि जस्ट क्या करें, टच करें। तो अगर मेरे पास ये क्या है आपके दोस्तों, पेटल्स हैं या फिर सेपल्स हैं, तो यहाँ पर मैं अगर इनको बनाऊं और यहाँ पर आप उसके फ्लावर को भी देख सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, क्या इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि अगर मैं और इनको बना दूंगा तो ये क्या करेंगे, फ्लावर के अंदर जस्ट आपके क्या करेंगे, टच करेंगे। यानी कि कोई भी आपका अंदर नहीं जाएगा, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो इसको जस्ट टच को हम दोस्तों कहते हैं कौन सा एस्टिवेशन, वेलवेट एस्टिवेशन। तो वेलवेट एस्टिवेशन आपको देखने को मिलता है कहां पर, ऐसे प्लांट्स में देखने को मिलता है जहां पर जो कैलिक्स हैं उनके अंदर के जो सेपल्स हैं आपके बिल्कुल भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, जस्ट क्या करते हैं, टच करते हैं। आप यहाँ पर उस फ्लावर को देखिए तो फ्लावर में आपको देखने को मिलेगा कि जो एनसीईआरटी का डायग्राम है उसमें आप देखेंगे कि जस्ट क्या कर रहे हैं, पेटल्स जो है आपके क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, या फिर सेपल्स क्या कर रहे हैं, जस्ट टच कर रहे हैं। और इसका दोस्तों आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है, कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस दोस्तों हमने अपोजिट फाइलोटैक्सी में मैं भी देखा था। कैलोट्रोपिस क्या है, एक वीड है और उसको आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो उसकी लीव्स आपको बिल्कुल वेलवेट, VELVET, वेलवेट जैसी बिल्कुल देखने को मिलती है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, वेलवेट एस्टिवेशन। और कैलोट्रोपिस हमने पहले भी देखा है। अब अपोजिट फाइलोटैक्सी में गुआवा और कैलोट्रोपिस आपकी क्या होती है, अपोजिट फाइलोटैक्सी होती है। और वेलवेट एस्टिवेशन भी उनमें होता है। तो ये क्या कर रहे थे, जस्ट टच कर रहे थे, ओवरलैप नहीं कर रहे थे। तो अब मैं आपको एक दूसरा वेरिएशन दिखाता हूं इनमें कि थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग यहाँ पर आ जाए। तो वेलवेट के बाद आपका जो दूसरा टाइप होता है वो होता है आपका ट्विस्टेड एस्टिवेशन। अब ये ट्विस्टेड एस्टिवेशन क्या होता है, इसको मैं दोस्तों थोड़ा अंदर ले जाके ऐसे ओवरलैप करा दूं। ऐसे क्या करा दूं मैं, ओवरलैप करा दूं। इसको मैंने ओवरलैप करा दिया तो ये क्या हो गया, अंदर हो गया। और ये क्या हो गया, बाहर हो गया। ऐसे ही फिर मैं एक और ओवरलैप करा दूं और एक को फिर से मैं क्या कर दूं, बाहर रख दूं।
तो ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, थोड़ा बहुत यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ओवरलैपिंग देखने को मिल रही है, यानी कि एक पेटल जो है या फिर एक सेपल जो है एक दूसरे के ऊपर आपका आ रहा है, तो ओवरलैपिंग देखने को मिल रही है। और ओवरलैपिंग आप देखें तो इसमें क्या है, डायरेक्शन भी आपको देखने को मिल रही है कि ये वाला आपका बाहर है तो ये वाला आपका अंदर है तो ये वाला बाहर है, ये वाला अंदर है तो ये वाला बाहर है। तो ऐसे जब आप घूम रहे हैं तो यहाँ पर पहले आपको देखने को मिल रहा है एक, सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है आउट, उसके बाद देखने को मिल रहा है, नहीं सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है इन, उसके बाद आपको देखने को मिल रहा है आउट, उसके बाद देखने को मिल रहा है इन, उसके बाद देखने को मिल रहा है आउट। यानी कि डायरेक्शन है कि कैसे ओवरलैपिंग है उसकी क्या है, एक तो डायरेक्शन आपको देखने को मिल रही है कि पेटल्स जो हैं ओवरलैप कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन को, कैसे आपके जो पेटल्स है एक ही डायरेक्शन में आपके क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो इनके आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, ये बहुत फेमस है आपका ट्विस्टेड एस्टिवेशन। आपको मेनली चाइना रोज में आपको देखने को मिलता है, चाइना रोज जिसमें हमने सुपीरियर ओवरी भी देखी है और अल्टरनेट फाइलोटैक्सी भी देखी है। अब हम उसमें ट्विस्टेड एस्टिवेशन भी देख रहे हैं, चाइना रोज में आपको देखने को मिलता है, और ये दोस्तों आपको कॉटन में भी देखने को मिलता है आपका ट्विस्टेड एस्टिवेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चाइना रोज और कॉटन में आपको ट्विस्टेड एस्टिवेशन देखने को मिलता है। चाइना रोज कौन सी फैमिली में आता है, मालवेशिएसी फैमिली में आता है। तो ये क्या है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ओवरलैप, डायरेक्शन क्या है आपकी एक फिक्स है। लेकिन अब मैं इसी के जैसे एक और एस्टिवेशन की तरफ चलूं तो उसमें हम देखते हैं कि एक और हमारा एस्टिवेशन होता है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन आपका दोस्तों होता है। तो अब इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में मैं क्या कर दूं, अगर मैं इस आउट वाले को दोस्तों इन कर दूं तो फिर यहाँ पर जो है डायरेक्शन आपकी क्या हो गई, चेंज हो गई, आउट इन आउट इन इन आउट। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग तो है लेकिन डायरेक्शन क्या है, नहीं है। ये ओवरलैप तो कर रहे हैं लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है कि कौन आउट होगा कोई कौन इन होगा, कोई जो है यहाँ पर प्रॉपर सीक्वेंस आपको नहीं देखने को मिलता है। तो ये कौन सा एस्टिवेशन है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। जब आपको कोई प्रॉपर सीक्वेंस देखने को ना मिले, आप यहाँ पर उसकी भी फोटो देख सकते हैं कि आपको देखने को मिल रहा है कि जो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, ऐसे जो अरेंजमेंट है इसमें ओवरलैपिंग तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। और डायरेक्शन किस में थी, आपकी ट्विस्टेड में थी, लेकिन इसमें क्या है, डायरेक्शन नहीं है। कोई भी आपका यहाँ पर इन आउट ऐसे कोई सीक्वेंस नहीं चला रहा है, इन आउट ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी आपकी डायरेक्शन नहीं है लेकिन ओवरलैपिंग तो है। वेलवेट में तो ओवरलैपिंग भी नहीं है, जस्ट टच कर रहे हैं। अब इसका दोस्तों आपको एग्जाम्पल दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का आपको एग्जाम्पल दोस्तों ध्यान रखना है कि कैसिया और गुलमोहर, एक है आपका कैसिया और एक है आपका क्या, गुलमोहर। तो कैसिया और गुलमोहर क्या है आपके इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। वेलवेट किस में था, कैलोट्रोपिस में था। ट्विस्टेड किस में था, चाइना रोज और कॉटन में था। अब इम्ब्रिकेट किस में है, कैसिया और गुलमोहर में है। अगर आप ये याद कर पाए तो इनमें क्या थी, आपकी जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री भी थी, जिसको आप ऐसे परसेंटेज से आप सिंबलाइज करते थे, परसेंटेज से आप लिखते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, कैसिया और गुलमोहर में आपको देखने को मिलते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन भी। तो अब हम चलते हैं आखिरी टाइप के एस्टिवेशन की तरफ, जो कि थोड़ा क्या है, यूनिक है, इन सबसे क्या है, थोड़ा सा अलग है। तो अब हमारे पास आखिरी एस्टिवेशन आता है जो कि है वैक्सिलरी। और दोस्तों वैक्सिलरी एस्टिवेशन को आप पैपिलोनेशियस एस्टिवेशन भी कहते हैं। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, पैपिलोनेशियस एस्टिवेशन भी आप इसको कहते हैं, वैक्सिलरी या फिर पैपिलोनेशियस एस्टिवेशन आपको देखने को मिलता है। अब ये जो है वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता क्या है, इसमें क्या होता है दोस्तों, 5 आपके क्या होते हैं, पेटल्स होते हैं, 5 पेटल्स होते हैं। एक क्या है, सबसे ऊपर एक पेटल होता है। तो एक आपका सबसे ऊपर पेटल होता है,
फिर उसके बाद लेटरल, साइड साइड पे आपके 2 ठो और पेटल होते हैं और उसके अंदर 2 ठो और पेटल आपके होते हैं अंदर की तरफ, एंटीरियर। तो अब जो 5 पेटल्स हैं उसमें एक सबसे बड़ा पेटल है जो कि ओवरलैप कर रहा है 2 छोटे पेटल को, और उनसे भी 2 छोटे पेटल हैं जो अंदर ओवरलैप हुए हैं। तो 1 2 3 2 5 टोटल पेटल्स हैं। तो जो सबसे बाहर वाला पेटल है उसका दोस्तों आपको नाम दोस्तों ध्यान रखना है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है वैक्सिलम या फिर स्टैंडर्ड। जो बड़ा पेटल है उसको आप वैक्सिलम कहते हैं या फिर स्टैंडर्ड कहते हैं। और जो 2 लेटरल वाले हैं उसके अंदर जो ओवरलैप होते हुए आ रहे हैं, तो इन दोनों का नाम क्या है? इन दोनों का नाम है विंग्स। तो वैक्सिलम ओवरलैप्स 2 लेटरल विंग्स। तो लेटरल विंग्स हैं, वैक्सिलम जो है 2 पेटल्स को ओवरलैप कर रहा है जो कि क्या है? विंग्स। अब उनके अंदर जो है आपके 2 ठो हैं आपके पेटल्स जिनको आप कहते हैं कील्स। तो वैक्सिलम ओवरलैप्स विंग्स एंड विंग्स ओवरलैप कील्स। तो ये एनसीईआरटी की लाइन आपको ध्यान रखनी है। द वैक्सिलम या फिर स्टैंडर्ड ओवरलैप द 2 लेटरल विंग्स दैट ओवरलैप द 2 एंटीरियर कील्स। तो सबसे ऊपर क्या है? वैक्सिलम है, फिर उसके बाद विंग्स है, उनके अंदर क्या है? कील्स हैं। आपको अगर दिखना रहा हो तो मैं लिख देता हूँ, कील्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ पर आपको ये एस्टिमेशन भी समझ में आ गया कि एक बड़ा सा पेटल है, फिर उसके बाद 2 आपकी विंग्स हैं और 2 क्या है? अंदर आपके क्या है? 2 छोटे पेटल्स हैं आपके कील्स हैं। अब आपको दोस्तों इनके कुछ एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं। तो एग्जांपल दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पी और बी में आपको ये देखने को मिलते हैं। पी क्या है आपका? पी जो है आपका मटर जो है उसमें देखने को मिलते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन, और बी में भी आपको देखने को मिलता है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। पी में हमने डाइएडल्फस स्टेमन्स भी देखे थे। चाइना रोज में हमने मोनोएडल्फस स्टेमन्स भी देखे थे। पी और बी में हमने जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री भी देखी थी। तो ये था एस्टिवेशन के बारे में, यानी कि सेपल्स या फिर पेटल्स के अरेंजमेंट के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। आप कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं डेली एमसीक्यूज के लिए।